प्रेजेंटिंग यू द वन एंड ओनली इवान। ये एक गोरिल्ले की सच्ची कहानी है। गोरिल्ला यानी कि आइवन बताता है कि वो और उसके साथी एक बिग टॉप नामी होटल में परफॉर्म किया करते थे। फिर दिखाया जाता है कि उनका लीडर एक आदमी है जिसका नाम मैक है। वो अपने जानवरों से बहुत प्यार करता था। आइवन की दोस्त मुर्गी जो कि बेसबॉल खेलती है वो दिखाई जाती है। फिर एक सील दिखाई जाती है और फिर ट्रक चलाने वाला एक प्यारा सा खरगोश दिखाया जाता है, एक प्यारी सी डॉगी और फिर एक एलिफेंट दिखाया जाता है और इसके बाद एक प्यारा सा डॉग दिखाया जाता है। ये डॉगी आइवन का बेस्ट फ्रेंड था और रात को आइवन के साथ ही सोने के लिए आता था। मैक के एक एम्प्लॉय की बेटी जूलिया जो कि रोज यहाँ पर आती थी और अपना ज्यादातर वक्त आइवन के साथ ही गुजारा करती थी। मैक की बातों की वजह से आइवन को पता चलता है कि इनके शौक से इतनी कमाई नहीं हो पा रही कि वे होटल चला सके। आइवन कहता है कि अब शो को बेहतर परफॉर्म करना है। एलिफेंट कहता है कि ठीक है और अगले शो में वो बहुत बेहतरीन परफॉर्म करता है, मगर वो देखता है कि ऑडियंस की तादाद अभी भी उतनी ही है। और अब दिखाया जाता है कि मैक का सिक्योरिटी गार्ड आइवन के डॉग दोस्त को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, मगर वो आइवन से डरता है तो वो चुप कर जाता है। बच्ची जूलिया आइवन को कुछ कलर और पेपर देती है। फिर दिखाया जाता है कि आइवन शीशे पर एक फ्लाई यानी कि मक्खी को देखता है और वो उसका स्केच बना देता है। डॉगी को कुछ समझ तो नहीं आता कि क्या बनाया है, मगर उसे देखने में अच्छा लगता है। अगले दिन जूलिया अपने बाबा के साथ वहाँ पर आती है। जूलिया अपने बाबा को भी वो ड्राइंग दिखाती है और बताती है कि ये एक फ्लाई बनाई है। आइवन ये देखकर बहुत हैरान होता है कि उसकी ड्राइंग को वो कैसे समझ गई है। फिर दिखाया जाता है कि शो में दिलचस्पी ना होने की वजह से सभी शॉपकीपर्स होटल को छोड़कर जा रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि मैक को एक कॉल आती है जिसको सुनकर वो बहुत खुश होता है। डॉगी उसकी बात सुन लेती है और डॉग के पास जाती है, जाकर उसको बताती है कि यहाँ पर कोई नया जानवर आने वाला है, मगर तुम ये बात अभी किसी को मत बताना। मगर डॉग बाहर जाकर सभी एनिमल्स को वो बात बता देता है। सभी एनिमल्स को लगता है कि शायद हम में से कोई जाएगा और हमारी जगह पे नया एनिमल आएगा। फिर दिखाया जाता है कि वो नया एलिमेंट एलिफेंट का बच्चा है जिसको मैक बड़े एलिफेंट के साथ रखना चाहता है ताकि उनकी जोड़ी फिर से मशहूर हो जाए और शो भी पॉपुलर हो जाए। आइवन उस नए बेबी एलिफेंट से नफरत करने लगता है। अगले दिन मैक आइवन को ड्यूरिंग परफॉर्मेंस रुकवा देता है और बेबी एलिफेंट और एलिफेंट को इंट्रोड्यूस करवाता है। बेबी एलिफेंट और एलिफेंट की जोड़ी बहुत मशहूर हो जाती है। मैक उस बेबी एलिफेंट के पोस्टर भी लगवा देता है, जिसकी वजह से आइवन मज़ीद जेलस होने लग जाता है। फिर दिखाया जाता है कि एलिफेंट के पाँव में कोई मसला होता है। मैक उस पर दवाई लगाता है और ठीक करने की कोशिश करता है। रात में बेबी एलिफेंट से कहती है कि मुझे अपनी कहानी सुनाए। एलिफेंट बताती है कि जब वो एक बेबी एलिफेंट थी तो वो एक नदी में गिर गई थी और एक लड़की ने उसकी मदद की थी। एलिफेंट उसे बताती है कि बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर नदियाँ होती हैं, वहाँ पर पहाड़ होते हैं, मौसम होते हैं, सब्जियाँ होती हैं, फल होते हैं और हर तरफ रंगीनियाँ ही रंगीनियाँ होती हैं। आइवन का ये सब कुछ सुनकर बाहर की दुनिया देखने को दिल करता है। अगले दिन जब एलिफेंट की तबीयत ठीक नहीं होती तो मैक बेबी एलिफेंट को परफॉर्म करने का कहता है, मगर वो डर जाती है और मना कर देती है। आइवन ये देख रहा होता है, वो उसको अप्रिशिएट करता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करती हो, तुम अकेले भी परफॉर्म कर सकती हो। वो ये सुनकर फिर अकेले ही परफॉर्म करने के लिए चली जाती है और बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। फिर वो रात में आइवन से उसकी कहानी पूछती है तो वो बताता है कि वो मैक और उसकी वाइफ के साथ रहता था। वो उनके साथ बहुत खुश था, मगर जैसे वो बड़ा होने लगा उसकी शरारतें बढ़ती गई। वो उनके बहुत ज़्यादा नुकसान किया करता था। मैक को तो इन सब की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर उसकी वाइफ ये सब बर्दाश्त नहीं कर रही थी। इसी वजह से एक दिन वो मैक और आइवन को छोड़कर वहाँ से चली गई। फिर मैक उसको यहाँ पर ले आया। मैक देखता है कि बेबी एलिफेंट सो गई है। एलिफेंट कहती है कि तुम मुझसे वादा करो, तुम बेबी एलिफेंट को यहाँ से निकाल दोगे। वो सारी ज़िंदगी इस तरह कैद में नहीं रह सकती है, उसको बाहर की दुनिया देखनी है। फिर आइवन कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं इसको यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। मगर वो उतनी ही देर में देखता है कि एलिफेंट तो मर चुकी है। आइवन और उसके बाकी साथियों को एलिफेंट की मौत का बहुत दुख होता है। फिर दिखाया जाता है कि मैक बेबी एलिफेंट को अकेले परफॉर्म करना सिखा रहा है। जूलिया और उसके फादर भी मैक को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो किसी की भी नहीं सुनता। आइवन अब सोच लेता है कि मैं एलिफेंट के साथ किया गया अपना वादा पूरा करूंगा
और बेबी एलिफेंट को यहाँ से निकाल देगा। फिर दिखाया जाता है कि आइवन अपने फ्रेंड डॉग को बताता है कि हाईवे की दूसरी तरफ एक जंगल है जहाँ पर वो आज़ाद रह सकते हैं। आइवन एक चाबी का स्केच बनाता है। उसे पता है कि जूलिया उसको देखेगी और समझ जाएगी और वो उनकी मदद भी करेगी। अगले दिन जब जूलिया वहाँ पर आती है और वो स्केच को समझने ही वाली होती है कि मैक वहाँ पर आ जाता है और उसको अपने शो के लिए एक नया आइडिया आता है। वो हर जगह पोस्टर लगवा देता है कि आइवन स्केच भी बनाने लग गया है। अब शो के लिए बहुत ज़्यादा रश लग जाता है, मगर आइवन मैक के बहुत कहने के बावजूद भी स्केच नहीं बनाता है और वहाँ से वापस चला जाता है। उसके दिमाग में एक ही बात थी कि उसे अपना वादा पूरा करना है। मैक उसको बहुत समझाता है कि शो के लिए बहुत लोग हैं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मगर वो उसकी बात नहीं सुनता। मैक जब वहाँ पर डॉग को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सर्वेंट से कहता है कि तुम इसको यहाँ से निकालोगे या मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूँ। आइवन ये देखकर एक प्लान बनाता है और डॉग को सर्वेंट के पीछे भेज देता है। वो दोनों एक दूसरे के पीछे भागते हैं। फिर दिखाया जाता है कि आइवन सोने का नाटक कर रहा होता है। गार्ड को लगता है कि आइवन सो चुका है तो वो लॉक खोलकर अंदर आ जाता है, मगर आइवन जाग रहा होता है। जब वो देखता है तो ये देखकर वो बेहोश हो जाता है। आइवन जाकर सभी जानवरों के लॉक खोल देता है और बेबी एलिफेंट के इसरार पर आइवन उसे बताता है कि हम सब लोग एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के लिए जा रहे हैं। मगर डॉगी उनके साथ जाने से इनकार कर देती है क्योंकि वो ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती थी। सब लोग मेन गेट पर आते हैं जो कि बाहर से लॉक होता है। डॉगी कहता है कि इसको तोड़ दो तो आइवन उस दरवाजे को तोड़ देता है। इतने में दिखाया जाता है कि सर्वेंट मैक को कॉल करता है और सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। मैक ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर दिखाया जाता है कि रैबिट का ट्रक सड़क पर फंस जाता है तो आइवन उसको जल्दी से निकाल देता है, इससे पहले कि गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाती। एक आदमी उनको पार्क की तरफ जाते हुए देख लेता है। वो सब लोग जंगल में आकर बहुत खुश होते हैं, मगर जल्दी उन्हें मालूम पड़ता है कि ये एक फैमिली पार्क है, ना कि जंगल, और इसके आसपास बहुत सारे घर हैं। फिर दिखाया जाता है कि मैक भी वहाँ पर आ जाता है। वो आइवन को बहुत समझाता है कि तुम अपनी भी जान गंवाओगे और अपने साथियों की भी जान गंवा दोगे। आइवन उनकी बात मान लेता है और वो सब लोग वापस मॉल में आ जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि मैक अपने गार्ड को जॉब से निकाल देता है और जूलिया के फादर से कहता है कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो हमारे शो को नुकसान होगा। आइवन बेबी एलिफेंट से सॉरी करता है क्योंकि वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाया था। तो बेबी एलिफेंट उससे पूछती है कि असली जंगल कहाँ पर है। फिर आइवन उसे अपनी कहानी सुनाता है। आइवन बताता है कि वो अपनी फैमिली के साथ रहा करता था और वो कीचड़ से पेंटिंग भी बनाया करता था। उसके फादर उसे एक बहुत बड़ा गुरिल्ला बनाना चाहते थे, मगर वो पेंटिंग करता और अपनी बहन के साथ खेला करता था। फिर वो बताता है कि जंगल में एक दिन कुछ शिकारी आए जिन्होंने उसकी फैमिली को मार दिया और उसको अपने साथ ले गए। मैक और उसकी वाइफ ने फिर वहाँ से उसको खरीद लिया था। आइवन अपनी कहानी सुनाकर बहुत दुखी हो जाता है और कहता है कि इंसान अच्छे नहीं होते। अगले दिन जूलिया आइवन को कुछ कलर देती है और अपनी बनाई हुई ड्राइंग दिखाती है। जूलिया उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकते हो, और फिर आइवन उससे कलर्स ले लेता है और एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है। जूलिया को समझाने के लिए एक जंगल की पेंटिंग बनाता है। फिर दिखाया जाता है कि मैक अगले दिन फिर शो का आगाज़ कर देता है। वहाँ पर एक रिपोर्टर आती है जो उसे सवाल करती है कि यहाँ से जानवर क्यों भागे थे, मगर वो कहता है कि ये सब झूठ है। और दिखाया जाता है कि जूलिया भी इंतजामात कर रही होती है। सभी जानवर वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। जब आइवन की बारी आती है तो वो पेंटिंग दिखाई जाती है, जिसको देखकर वहाँ पर बैठा हर एक शख्स हैरान हो जाता है। मैक खुद भी हैरान रह जाता है। मगर जूलिया समझ जाती है कि आइवन यहाँ से जाना चाहता है। वो अपने बाबा से बात करती है। उसके बाबा कहते हैं कि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो जूलिया रिपोर्टर के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। ये बात हर जगह फैल जाती है तो सब लोग मॉल के बाहर एहतजाज करने के लिए आ जाते हैं कि जानवरों को आज़ाद करो, जानवरों को आज़ाद करो। आइवन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका ख्वाब पूरा होने जा रहा था। फिर दिखाया जाता है कि मैक भी सब जानवरों को आज़ाद करने का फैसला कर लेता है और सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं। डॉग भी आइवन के साथ आकर मिलता है। फिर दिखाया जाता है कि मैक वहाँ पर आता है और आइवन के बचपन की एक तस्वीर उसको दिखाता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हुए काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं।
और अब आइवन को एक बंद कमरे में दिखाया जाता है। वो उस बंद कमरे को देखकर समझ जाता है कि शायद फिर से वो कैद हो गया है। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, मगर जैसे ही वो शटर खोलते हैं एक खूबसूरत जंगल आइवन को नज़र आता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जानवर मौजूद थे। वहाँ पर बहुत सारे गोरिल्ले होते हैं जो एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं और फिर उसको बेबी एलिफेंट भी नज़र आती है। बेबी एलिफेंट भी बाकी एलिफेंट के साथ वहाँ पर खेल रही होती है। आइवन ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका किया गया वादा पूरा हो गया था। इसके साथ ही इस कहानी का इख्तिताम होता है।